हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। आज हम आर्टिकल द के कॉम्पिटिटिव यूजेस पढ़ने वाले जो हमारे एग्जाम में आते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी एग्जाम अभी आपको आने वाले दिनों में देना है, लाइक सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, और आप आने वाले टाइम में स्टेनो भी भरेंगे, सीपीओ भी देंगे, जीडी का भी देंगे। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, अंग्रेजी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, अंग्रेजी को समझना चाह रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे, अंग्रेजी को पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अंग्रेजी को सीखेंगे नहीं। तो मैं अंग्रेजी को सिखाने वाली क्लास लेकर आता हूं अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारा फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। जस्ट आपको रजिस्टर करना है, डाउनलोड करने के बाद कोड का इस्तेमाल करना है रंजन 2021 और आपकी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। अगर अंग्रेजी आपको बहुत परेशान कर चुका, आप हिम्मत हार चुके हैं, तो आप मेरा एक सेशन एटलीस्ट जरूर लें। आप आज देखेंगे, आज के जो वीडियो में मैं बताने वाला हूं कॉम्पिटिटिव यूजेस ऑफ द, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप अनअकैडमी पर आकर के क्या सीखेंगे। अनअकैडमी क्यों फायदा आपको पहुंचाता है, यहां पर है कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, खुद को जान सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कहां तक है। लाइव क्लासेज में पोल का सुविधा है, यहाँ पर आप पोल देते हैं, लाइक क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस के साथ आप पोल देते हैं, जिससे आपको पता चल पाता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। 100 क्वेश्चन हुए, 50 क्वेश्चन हुए, उसमें आपने कितने सही किया। ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर मिलता है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं विद 10% डिस्काउंट। अगर आप चाह रहे हैं, जैसे आपकी जनरल स्टडीज खराब है और आप चाहते हैं कि सर मैं जनरल स्टडीज का पूरा बैच, कंप्लीट बैच ज्वाइन करूं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट्स का अलग अलग बैचेज, एक ऑर्गेनाइज्ड बैच मिलेगा। क्लासेज आपकी बायलिंगुअल होती है, नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, दैट विल बी बायलिंगुअल और इंग्लिश। अगर आप चाहते सिर्फ इंग्लिश में तो इंग्लिश, अदरवाइज बायलिंगुअल मिलेंगी। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्लासेज है। मैथमेटिक्स का अलग है, लाइक जनरल स्टडीज अलग हो गया, इंग्लिश अलग हो गया, हिंदी अलग हो गया, अगर हिंदी आपको देना है तो ठीक है। तो आप किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जस्ट आपको जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और कोड का इस्तेमाल रंजन 2021 जरूर करिए, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। चलिए, ये मेरा वेबसाइट है और मैं चाहूंगा कि आप इसको फॉलो एक बार जरूर करें, एक बार जाकर के जरूर देखें। englishtak.com, क्या यहाँ पर अमेजिंग चीजें आपको मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार जाकर के वेबसाइट विजिट जरूर कीजिए। चलिए, तो हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल द को लेकर के बात करी थी कि द का इस्तेमाल हमने थोड़े से यूनिक तरीका बताया था आपको कि द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में, या जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं, किसी स्टेटमेंट को कह रहे हैं जिसमें नाउन के बारे में बताया जा रहा, अगर वो नाउन सब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन आज हम कंपेटिटिव यूजेस ऑफ आर्टिकल द देख रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम द का जनरली प्रयोग करते कहाँ है। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में किया कि भैया जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता होगा, आप आर्टिकल द लगा दीजिए। क्या द रेडियो पूछा जाता है, द ताजमहल पूछा जाता है, क्या द गंगा पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। अब एग्जाम में क्या आता है वो मैं आज आपको द से रिलेटेड बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हम आर्टिकल द की बात करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। नंबर एक की बात कि अगर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल द का यूज होगा। आप कहेंगे सर ये तो मुझे आता है, अभी आएगा, अभी आप एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा सच में आ रहा था या नहीं आ रहा था। जैसे हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं, शी इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, शी इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब हम द बेस्ट लिखें क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, तो हम पहला प्राइमरी चीज यही था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्या ये सेंटेंस सही है? तो जवाब आएगा नहीं, ये सेंटेंस हमारा गलत है। आप कहेंगे सर क्यों गलत है? तो एक तो सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री आप जब भी यूज करेंगे तो आपके सेंटेंस में इन या ऑफ का फ्रेज जरूर होना चाहिए। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, तो जब भी आप इन और ऑफ का फ्रेज लगाएंगे तभी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो एक तो गलती ये है।
लेकिन दूसरे तरीके से अगर इसको मैं लिखना चाहूं, या कोई आपको कुछ ऐसा लिख दे कि शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्या ये सही है? तो जी बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे सर अभी तो सुपरलेटिव डिग्री का आपने पहले बोला द लगता है, लेकिन यहाँ पर तो द लगा नहीं। तो जी बिल्कुल यहाँ पर द आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि द लगाएंगे तो आपको ऑफ और इन का फ्रेज लगाना पड़ेगा। अगर आप ऑफ और इन का फ्रेज नहीं लगाएंगे सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा इस सेंटेंस में ऑफ और इन का फ्रेज नहीं है। इस केस में हमने क्या करा, द को चेंज कर दिया ए में। अब यहाँ पर मोस्ट का मतलब वो नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर मोस्ट का मतलब है वेरी। तो इसका मतलब हो गया कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वेरी के अर्थ में हम मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं विद आर्टिकल ए। तो यहां पर आपने दो चीजें सीख लिया। वो चीजें जो आपने सीखा उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक आपने ये वाली पॉइंट सीखा कि आप मोस्ट कहीं अगर आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा सेंटेंस सही होगा, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखा कि ये हमारा प्राइमरी चीज है, हम 8th क्लास के 8th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू करते हैं ये वाली चीज। अब आएंगे कि ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पर ये भी चीजें हमने सीखा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप ध्यान नहीं रखेंगे आगे से तो फिर ये गलतियां बार बार करते चलेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसको हम दूसरे तरीके से नहीं ऐसे कर देते कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई क्लास या ऑफ द क्लास। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐड कर दिया, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो हम इस सेंटेंस को दोनों तरीके से सही कर सकते थे। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो गया, लेकिन यहाँ पर ये वेरी के अर्थ में यूज हुआ है। तो ये प्राइमरी चीजें हमें समझ में आया। दूसरा आते, और एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है, ठीक है। आते दूसरे पॉइंट पे। दूसरा हमारा है कि द का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं। द का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, लेकिन आगे देखेंगे कि आगे सेंटेंस में हमारा ऑफ द टू लगा रहेगा, या कभी कभी इसके बाद नॉन भी आपको दे दिया जाएगा, प्लूरल नाउन। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया, हमें दो चीज यहां पर ध्यान देना है कि हम सीडी के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले, इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। लेकिन एक चीज हमने देखा कि इस सेंटेंस में कहीं भी हमको दैन नहीं दिखा, हमें दिख रहा है ऑफ द टू, हमें यह दिख रहा है ऑफ द। तो हम यहां से कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर पाए कि अगर दैन के बदले में, दैन के बदले में ऑफ द टू लगा हो, आगे ऑफ द टू तक ही रह सकता है, कभी कभी प्लूरल नाउन भी दे सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर दैन नहीं लगा है, दैन के बदले ऑफ लगा है या ऑफ द टू लगा है, तो हम सीडी के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर सिलेक्शन का भाव होता है, ठीक है। यहाँ पर चॉइस का मीनिंग होता है, या तो आप चॉइस कह सकते हो या सिलेक्शन कह सकते हो। लुक एट द एग्जांपल्स। she is she is more beautiful than the two sisters। अब यहां पर समझना है हमें कि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ये कैसे भी सही नहीं हो सकता है। इसको हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा she is the more beautiful, she is the more beautiful of, हर कर सकते हैं, द कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर टू सिस्टर्स। she is the more beautiful of her two sister। तो यहां पर हमने दो चीजें सीखा कि हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं अगर आगे में दैन के बदले क्या लगा रहे, ऑफ द टू या ऑफ द टू प्लस नॉट, ठीक है। एंड आई होप बिल्कुल अच्छे से ये चीजें आप कवर करेंगे, इसको गलती आप कभी फ्यूचर में नहीं करेंगे। चलिए।
तीसरी तरफ बढ़ते हैं, यहीं पर मैं देखता हूं तीसरा भी कर ले। चलिए, हम द प्लस सी डी प्लस सेंटेंस प्लस द प्लस सी डी प्लस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये हमें क्या बताता है? ये बताता है दो चीजों में समान रूप से या तो वृद्धि हो रही है या समान रूप से घट रहा है, यानी पैरेलल पैरेलल मीनिंग देने के लिए या पैरेलल कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक एडवर्ब के जैसा किया जाए तो आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे, the more you study, कॉमा लगा देंगे, the more you learn, the more you study, the more you learn, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। the more you eat, the fatter you become, जितना खाओगे उतना ही मोटे होते जाओगे, यानी समान रूप से दोनों बढ़ रहा है, दो चीजें हैं और दोनों समान रूप से बढ़ रहा है, तो दोनों के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। एंड आई होप ये तीन यूजेस आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा और बार बार पूछे जाते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से एक बार ना हो दो बार देखिए, और इन केस दो बार में भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर ये दिक्कत रह गया, अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है। जाते जाते ये सारा काम आपको कर लेना है, तो प्लीज आप लोग इस काम को करिए, और किसी तरह का तकलीफ हो दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।